प्रभु कीर्ति प्रभु ना क्या कीर्ति प्रभु ગાંઠિયા છે એટલે ગાંઠિયા ને એટલે થાપડા છે તેમાં ગોળ ખાંડ નથી ને એક સુવર્ણ છે તેમાં સાકર નાખી થોડી દિવાળીનો નાસ્તોનો આ સુવર્ણ છે પણ એમાં ખાંડ નથી નાખી સાકર થોડીક નાખી બોળીને ચા માટે બોળીને લઈ પહેલાં આપણે અસલ થાપડા બનાવ્યા તે આમાં ગોળ ખાંડ કહીશું આપણે થાપડા નહીં બનાવ્યા દિવાળી પર થાપડા બના ને પણ આમાં ગોળ છે એવું કંઈ એટલે ઓર્ગેનિક લીંબુ છે ઘરમાં લીંબુ અમે લઈ ગઈ બધું અંદર મૂકો આસન ઉપર આસન હા यहाँ तो उन्होंने अपने मार्केट में देखा है यहाँ तो धंधा कोई नहीं है फिर वो क्यों कहते हैं वो गुरु जी आए थे तो इसलिए उन्होंने कहा था दर्शन करने के लिए कहाँ जयपुर हरिद्वार ही आए थे तब तो उनका कहना क्या था वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे हम यहाँ थे ना तो थोड़ा वो गुस्सा हो गए थे कि दर्शन करने का कम से कम उतना ही ना नहीं बाकी तो कोई जरूर नहीं बाकी नहीं है ना उतना ही ना बस वहाँ से जो बोल गया तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने तो नहीं उनसे कुछ बात नहीं हम दर्शन ही किए दर्शन तो उनकी बात हुई नहीं वो घर पर भी आते ऐसा सेवा तो प्रभु है वो क्या सेवा कार्य तो आप करते रहते हैं आश्रम में तो उसकी तो दिक्कत सेवा कार्य तो वो करते ही रहते हैं आश्रम में जैसे जो भी सेवा होती है गाय की तो उसमें तो सेवा देते ही हैं करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ क्या क्या आश्रम में कुछ भी सेवा होती है तो वो करते हैं तो इसलिए सेवा की कोई दिक्कत नहीं है ऐसा आश्रम बना आश्रम में जो गुरु जी का आश्रम है अच्छा जैसे गौशाला है वहाँ जाते हाँ उसकी सेवा होगी तो आप भी आपको भी वहाँ जाना बोलते हैं
आप वहाँ जाते हैं हाँ वहाँ जाते सेवा के लिए? सेवा तो फिर वहाँ जरूरत हो तो वहाँ रहो तो ठीक है। हाँ? आपको ऐसा लगता है कि आपको समाधान हो तो ठीक है। हाँ इसलिए कभी कभार थोड़ा बीच में वहाँ ये इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें तो प्रभु एकदम केवल प्रकाश ही है, दूसरा तो और उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा गुरु शिष्य का वो रहता है। और ये प्रकाश है नहीं ये तो सत्य क्या है? सत्य तो यही है प्रभु कि केवल अनंत चैतन्य प्रकाश ही है। तो आपको द्वैत रहता है, द्विधा नहीं? नहीं कोई द्विधा कि ऐसा लगता है कि मैं वो यहाँ भी आऊँ और वहाँ भी जाऊँ ऐसा? नहीं हमको तो क्लियर है प्रभु तो वहाँ फर्ज जाते हैं? नहीं फर्ज जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये भी करो और वो भी करो, यहाँ भी रहूँ और वहाँ भी रहूँ ऐसा? कभी कभी मतलब घर पर ही कभी कभार बीच में थोड़े दिन के लिए। आपको एकदम एब्सोल्यूट कोई डिस्प्ले या ऐसा प्रकाश नहीं हो रहा है ना? 100% निसंद है, श्योर एंड श्योर 100% सप्राणी, ऐसा नहीं कुछ अभी स्थिर हुआ ऐसा नहीं फिर तो वही है कि केवल परमात्मा ही है। तो ऐसा लगता होगा ना कि सर्वत्र है, जो यहाँ रह गया वहाँ रहे, ऐसा लगता होगा? नहीं ऐसा तो नहीं होता। नहीं ऐसा तो नहीं आता क्या कि वहाँ है सर्वत्र है तो फिर वहाँ भी है ऐसा ऐसा होता है ना? नहीं ऐसा ખબર આવો ને બધા એટલે आभास एक आभास सापेक्ष यहाँ और सर्वत्र में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे तो एकदम सहज परम शांति है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सहज परम शांति। हाँ। बाकी बाहर तो फिर कुछ करने का रहता है ऐसा कि ये भी करो तो कुछ मन को अनुकूल लगता होगा ऐसा? मन को कुछ वो भी सच्चा है वो भी अच्छा है नहीं ऐसा है? नहीं ठीक है। आपको जैसे सर्वंतर में की प्रेरणा हो, लेकिन यहाँ कोई बंधन नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं દિલ્હીના ભાવિકો જવાના ક્યારે? કાલે 3 વાગે 3 થી 4 વાગે हाँ तो निकल- 8 ભાવિકો છે हाँ, એમના માટે પ્રસાદ 2 ટાઈમનો પ્રસાદ કરી આપ્યો અને મોહનથાળ પ્રસાદ હતા એ સતીનું સત્તર ટુકડા આપ્યું તેથી દિલદાર પ્રભુનું કૈલાસ પ્રભુને બધાને પ્રસાદ મગાવ્યો દિલદાર પ્રભુનું કૈલાસ પ્રભુ તુરિયા અને દૂધીને મોકલ્યું હતું ને ત્યાંથી તેથી એમને પ્રસાદ કીધો કે લેતા આવજો મારા માટે એ મોહનથાળ સતીને આપ્યો સત્તર ટુકડા એટલે એમ નહીં, જેટલાને આપવાનો હોય તો એટલાનો આપો. કેટલા એટલે એ લોકો શું કે એ લોકો માગે 17 કહેતા 17 કહેતા 17
હા તો આપી દેવાનું બરાબર. અને આ લોકોને દરેકને એને આપવાનું એને કેટલો એક એક બાકીના જે છે ને એક અત્યારે આપી દઈએ પ્રભુ એટલે હા કારણ તો પછી ખાલી વધારે ના વધે તો એટલે એમને બે હા અત્યારે આપી દઈએ એમની થેલીમાં મૂકી દે ને અત્યારે જ આપી દે અત્યારે જ આપી તમે જાતે હા. તમે હે ને બીજા કોઈ જવામાં આપ જાણ્યો લેकिन કોસંબાવાળા બીજી પ્રભુ કે કોસંબાવાળા જવાના હા અત્યારે આપ્યો છે અત્યારે જે લોકો આવ્યા એમને આપ્યો ઈવન તો બધાને આપ્યો એટલે કીર્તિ પ્રભુનું ફેમિલીને અપાઈ ગયો ને હા તો પછી બીજા કોઈ બકા પ્રભુને બધાને આપ્યો બધાને આપ્યો ને બધાને આવી ગયો ને હા બસ તો આ લોકોને આપી દે બીજું શું બરાબર. લાપસી પણ કાલે જાય ત્યાં થોડી થોડી લાપસી કાલે અપાય કોઠરીમાં લાપસી કંસાર કંસાર થોડો થોડો. બનાવવાનો તો કાલો કંસાર બનાવ ને હા તે કોઠરીમાં અપાય ને થોડો થોડો અપાય અપાય રસ્તો નાસ્તો કરો પકડે નહીં ના નહીં બગડે એટલું બધું. હોજી લેવાય પ્રભુ કેટલા દિવસ ચાલે હોજી લેવાય હોજી शाम को ले लेंगे प्रसाद शाम को प्रसाद में ले लेंगे હા રસ્તે રાસ્તે મેં હા रास्ते में એ તો એ લોકો પૂરતું જે જાય છે એ હા, લોકો એટલા પૂરતું. હા એ તો બીજું બનાવશે ને ભાઈ હા બનાવવાનું બીજું બનાવવાનું બે ટાઈમનું હા બે હા બરાબર એ તો બનશે ને પ્રસાદ બે ટાઈમનો બને બરાબર. હા તો આપી દો પેલા એમને આપી દો ને પછી ડ્રોપ નાખો અને બધાને ફૂલ પ્રસાદ આપો હા ક્યાં છે ચિરાગ પ્રભુ ચિરાગ પ્રભુ ચિત્યો આપવા છે પેલા મોહન સાહેબ બાબા આપવા માટે હા અપાય હા હા અપાય દીધું. હા પેલા ભલે આપે હા પછી બધાને ફૂલ પ્રસાદ આપવાનું કયો હા છે ને ફૂલ હા, ફૂલ ફૂલ છે ને બધાને ફૂલ આપો ફૂલ બને બરાબર. ધ્રમથી છૂટતી નથી ગુરુ ને આશ્રમ ને એટલે ત્યાં સેવામાં જાય છે. સાંભળ્યું હા હરદ્વારમાં શાખા છે ને એટલે એનો અર્થ શું થાય કે પ્રેક્ટિકલી તો એમ સ્વીકારવું જ પડે કે અહીંયા આવે એટલે એને બધું થઈ જાય એવું ન કહેવાય પણ એ જ અંદરથી પ્રેરણા કરે તો જ થાય એવું છે. એ જે અનંત છે અને જે એક જ છે વ્યાપક અને સનાતન છે તો એની પ્રેરણા વગર ના થાય એટલે એમ કહેવામાં એમ થાય કે ના આ 100% છે એમ પણ રહેવામાં એમ નથી હોતું એવું થયું એવું ને પછી એને મેં કીધું કે ધારો કે સેવાની જો સવલત ન હોય તો એવું તો છે જ નહીં. ના એવું જોયું નથી કે તો એ સેવા વગર પણ રહી શકાય તો ऐसा होगा कि वहाँ એવું હોય ને ત્યાં સેવા ન ભરવી પડતી હોય એવું હોય आश्रम में ऐसा ना आप सेवा करें तो आपको वहाँ सेवा नहीं भरनी पड़ती. 1-2 घंटे के लिए जाते हैं बस जो सेवा होती है बस 1-2 घंटे फिर तो घर के बाजू में ही है हाँ तो वहाँ भोजन वगैरह होता है वो तो घर पे ही करते हैं वहाँ से आप क्या सेवा लेते हैं भोजन नहीं कोई सेवा कुछ नहीं घर पर ही रहते हैं ना वो तो
ઘણો સમજાયું છે. શું સમજો તમે? એમનું કહેવાનું એમ થયું કે અમે ઘરે રહીએ છીએ પણ 2 કલાક ત્યાં આશ્રમમાં સેવા કરવા માટે જાય છે એમ થયું. वो प्रभु अगर नहीं जाते तो फिर पिताजी से थोड़ा मतभेद होता है. પિતાજી કે સાથ મતભેદ હોતા હૈ. वो એમના એ છે હા એમને બહુ જ છે. અહીંયા આવતા ત્યારે પણ એમની વિડીયો એમના, કેસેટ ને ये બધી જોતા. समझ में नहीं आया हो इससे. समझ में तो आता है प्रभु लेकिन वो ग्रंथि छूटती नहीं है छूटता उनकी. है सर. बहुत बार अभी जैसे घर पे भी योग वशिष्ठ पढ़ते थे तो अब तो जो गुरुजी आए थे घर पे तो उन्होंने कहा था कि योग वशिष्ठ पढ़ा करो ऐसा अभी जब आए थे मई में तो फिर ना, उन्होंने वो भी वहाँ आए थे, गुरुजी वहाँ आए थे, तत्वोद्भव तो वो बोले ये सत्य है. हाँ ये सब तो बताया था. माता पिता को मालूम नहीं है? मालूम है. तो लेकिन वो छूटता है नहीं. काफी विवेक भी होता है तत्वबोध भी होता है आप आपस बताते हैं. हाँ आपस में हमारा होता है तो लेकिन फिर वो ठीक है. सुनते ही नहीं है फिर या तो फिर उठ के चले जाते हैं. हैं? उठ के चले जाते हैं कहते हैं ठीक है और શું કીધું? એમના માતા પિતાને કહે છે કે આ સત્ય છે એમ તો એ કાં તો સાંભળતા જ નથી ને કાં તો ઊભા થઈને ઠીકે કરીને अच्छा. જતા રહે છે. ठीक है. तो यहाँ दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा मालूम नहीं. मालूम है. कोई लेना देना नहीं है, कोई गुरु शिष्य माने कोई भेदा भेद नहीं है, कोई बड़ा छोटा भला बुरा ऐसा कोई राग द्वेष नहीं है, ग्रंथि पूर्वक नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, एक है सब. हमें तो प्रभु बिल्कुल क्लियर है लेकिन उनसे इस बात पे थोड़ा मतभेद हो जाता है तो उनको थोड़ा शांत के लिए रखने के लिए करना पड़ता है नहीं तो दूसरे को एमने માટે आप एकदम आर पार है. वहाँ पर वो गुस्सा भी हो जाते हैं इसलिए करना पड़ता है. वहाँ आप क्या सेवा करते हैं? गौशाला में जाते हैं लोग बस एक 1-1.5 घंटे के लिए गौशाला में साफ सफाई. આનો તો કોઈ ઉપાય જ નહીં. થાય આ મજબૂત છે તો એ લોકોને કઈ નહીં એવું નથી અસર ને. થાય. માતા પિતા એ પરમાત્મા જ છે ને. પણ એ લોકોએ જેમ પકડી રાખ્યું છે તો એ ગ્રંથિ કહેવાય કે દુરાગ્રહ કહેવાય એવી રીતે આ નથી. આ પ્રકાશ છે અને એમની ગ્રંથિ ક્લિયર આ પ્રકાશથી જ થાય. તમે સમજતા અત્યારે કોઈ પણ માણસ હોય તો હું આ છું ને આ મારું છે એ ગ્રંથિ વગરનો હોય જ નહીં. એટલે ક્લિયર થાય શબ્દો છે. શબ્દો છે એ ક્લેરિટી નથી. તમને સમજાય નથી સમજાય क्या? ये उसके शब्द है खाली. प्रैक्टिकल में आभास थाते. प्रैक्टिकल में तो सबका देह का मैं और मेरा वही मेन होता है और उससे उसने जो भी पकड़ा हुआ होता है वही उसको उसके लिए होता है. क्लैरिटी फेरिटी तो शब्द ही है खाली. खाली शाब्दिक बौद्धिक समझ वो समझ नहीं है. जैसे यहाँ आपको ये दिख रहा है तो ये नहीं है और ये सब दिख रहा है तो ये नहीं है और जो है सो है ऐसा लग रहा है. कैसे ये सब जैसा दिख रहा है ना तो कैसे ये नहीं है और ये सब कुछ नहीं है और ये भी कुछ नहीं है और जो है सो है वो यहाँ है वो कैसे? वो तो सर्वत्र है. तो यहाँ से जो प्रकाश होता है उससे कोई भी द्वंद मतलब कोई भी भेद नहीं रहता है. चाहे सापेक्षता नहीं रहती बिल्कुल भी. एकदम क्लियर रहता है कि केवल और केवल अनंत चैतन्य प्रकाश ही और एकदम परम शांति रहती है. एकदम मतलब विचार करते ही अगर ऐसा करेगी स्वामी जी का जैसे विचार है यहाँ का प्रकाश का तो एकदम शांति हो जाती है. આ બરાબર નથી. તો પછી બીજે તમે એમ કહો કે 7,800 કરોડ ને આવું થાય તો એ કાંઈ પોસિબલ છે? તો પછી ગીતામાં કીધું ને કે મનુષ્યનો સહસ્રેશો કચ્છી દેતો थी हजारों में किसी को ये तत्व का पाने का होता है और पाने वाले प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही तत्व है. तो मैंने कितना ये बोला है जो गीता में कृष्ण बोले तो कितना 7,800 करोड़ में कितने मनुष्याणाम सहस्रेशो कच्चे देतो सिद्ध है
यततामपि सिद्धानाम तच्छिन्माम वेत्ति तत्त्वतः। तो हजारों में कोई ही ये तत्व को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तत्व रहने के लिए यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही तत्व रहता है। तो आप 7 घंटे 800 करोड़ में कितने गिनेंगे? अभी हमारे अनुभव में तो एक वशिष्ठ ही है। फिर वो कहेंगे उससे ये होता है ना, क्लियर होता है ना, क्लियर होता है, वो बोलने का ही है। वो कृष्ण बोले उसका भी नहीं गया। जो भास का भ्रम है वो कुछ नहीं, वो सही, वो तत्व दृष्टि से कुछ नहीं। लेकिन भास के भ्रम में तो सब भास के भ्रम ही है, तत्व में वो कुछ नहीं है। और सत्य तो वही है कि तत्व ही है, भास भ्रम है ही नहीं। लेकिन भास नहीं है, ऐसे भास भ्रम में तो सब भास भ्रम ही है। और वो क्लियर हो जाए तो वो क्लियर होना ही नहीं, वो है ही नहीं। ऐसा बोलो तो वही लोग डायरेक्ट लोग तत्व ही है, क्लियर होना ही नहीं है। लेकिन भास भ्रम नहीं है, ऐसे भास भ्रम सापेक्ष तो भास भ्रम ही है। और इससे क्लैरिटी होती है तो उसका मतलब कि आप भास भ्रम को स्वीकारते हैं, इसलिए उसका क्लैरिटी की अपेक्षा रखते हैं। और तत्व अपने में भास भ्रम है ही नहीं, इसलिए क्लैरिटी की अपेक्षा नहीं है। आपका यहाँ का डिफरेंस क्या है? आप भास भ्रम को गिन के क्लैरिटी की अपेक्षा रखते हैं। और जो तत्व सूर्य है तो उसमें भास भ्रम रूपी अज्ञान अंधकार है ही नहीं, तो क्लैरिटी की अपेक्षा ही नहीं है। तो उसका मतलब आप भास भ्रम स्वीकारते हैं, ऐसा है। यहाँ का क्लैरिटी की अपेक्षा है। तत्व सूर्य तो तत्व सूर्य ही है, तत्व आकाश तो तत्व आकाश ही है, तत्व महासागर तो तत्व महासागर है। फिर उसको कुछ अनक्लियर है और फिर उसको क्लियर यहाँ होता है तत्व से, बोध से, ऐसा कुछ नहीं है। तत्व बोध भी नहीं है, तत्व स्वयं तत्व है। ये समझते ही नहीं होंगे। संभळाय? समझाय? नहीं ख्याल આવતો શું? કે અમે ક્લેરિટીની વાત કરી એટલે ભાસનો સ્વીકાર કરીને કરી કે ભાસ છે એટલે, પણ તત્વમાં તો ક્લેરિટીની અપેક્ષા જ નથી, કેમ કે ભાસ જ નથી. कुछ नहीं है ऐसा भास भ्रम में, तो सारा भास भ्रम ही है। भले कुछ नहीं, तत्व में कुछ नहीं, वो अपने में भी कुछ नहीं है। भ्रम तो अपने में, फिर भी उसमें तो वही है, नहीं कुछ नहीं ऐसा। और बोलो कि यहाँ से क्लैरिटी होती है तो उसको नहीं होती है, समझना से ये समझेंगे नहीं। आप समझे? हाँ, तो वो बराबर है, उसको अंदर से सारो, आपको जैसे अंदर से सारो। लेकिन यहाँ आग्रह नहीं है ऐसा कि यहाँ तो मालूम है, मालूम है, कोई बंधन नहीं है। अब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है ना, कोई बंधन है नहीं। ये तो कभी पूछा कि आने जाने का ये होता है ना, बाकी सेवा का भी यहाँ प्रश्न नहीं है, ऐसा मालूम है। एक बार जैसे मैं यहाँ पे आया था, उन्होंने तो माता जी ने कहा कि अगर सेवा ना दे तो हमने कहा तो हम तो स्वामी जी को बोल देंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोले थे। फिर वो क्या बोले? तो कुछ नहीं बोले, फिर तो हंस दिया। ये तत्व वो यहाँ ये जगह में जितना दिन तक है तब तक आप बोल सकते हैं, सेवा की जरूरत नहीं। क्या है कि नहीं? है कि नहीं? ये तो प्रैक्टिकल है, तो आपने देखा भी है। सेवा का तो बात ही नहीं है कि नहीं? तो अभी तो वो तो प्रश्न नहीं था। क्यों कहवाय? रामकृष्ण परमहंस ऐसा कहा है कि ईश्वर प्राप्ति में माता पिता वो भी परमात्मा स्वरूप है, उसका गिनना चाहिए। लेकिन यदि वो भी ईश्वर प्राप्ति में विघ्न करता हो तो ईश्वर प्राप्ति ही कर लेना चाहिए। ऐसा पढ़ा है रामकृष्ण कथा में, पढ़ा है? सुना है। आपने पढ़ा है? हाँ। क्या पढ़ा है?
कि जो भी ये विघ्न में आता है ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो उसको छोड़ के ईश्वर प्राप्ति का ही करना चाहिए। नहीं, माता पिता का हाँ, सब माता मानना पिता चाहिए, भी। सब हाँ सब, वो भी परमात्मा रूप है। पर लेकिन भी यदि वो ईश्वर प्राप्ति में विघ्न रूप हो, तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ देना नहीं, ईश्वर प्राप्ति कर लेना कर चाहिए। लेना। छोड़ना पकड़ना नहीं लाने हाँ चाहिए। हाँ छोड़ना हम नहीं कहते, ग्रहण त्याग तो है ही नहीं इसमें, नहीं। ग्रहण त्याग नहीं है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में है नहीं। पर जब तक ईश्वर प्राप्ति का ध्येय नहीं है तो माता पिता सब कुछ है। ईश्वर प्राप्ति का ध्येय न हो, ये संसार माया का ध्येय हो, तो माता पिता सब कुछ है, वो भगवान है। लेकिन यदि आपका ईश्वर प्राप्ति का ही ध्येय हो, तो यदि माता पिता उसमें आपको सहकारी हो तो सवाल ही नहीं। लेकिन यदि उसमें उसकी प्रतिबंध हो तो आपको उसको छोड़ना ऐसा नहीं, पकड़ना छोड़ना नहीं, ईश्वर प्राप्ति कर लेना चाहिए। वो यहीं ऐसा भी नहीं, कहीं भी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मैं ऐसा नहीं कहता तुम यहीं आओ, जहां से भी तुमको झट ईश्वर प्राप्ति हो कर लो। ऐसा भी नहीं छोड़ना पकड़ना, ये नहीं, ये नेगेटिविटी तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं तो इसका राग द्वेष हो गया, फिर वो राग द्वेष हो गया। ग्रंथि पूर्वक राग द्वेष नहीं रखने का, सब समान है और सब चिदाकाश है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं, कोई ग्रंथि पूर्वक नहीं, कोई भेदा भेद नहीं, बड़ा छोटा भला बुरा नहीं, अपना पराया नहीं, कोई नहीं, वो है ही नहीं। चिदाकाश में कोई द्वैत या विकल्प है ही नहीं। समझ में आता है बराबर? उसको छोड़ना ऐसा नहीं है, वहां रह के भी अपना ध्येय ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। यहाँ आना ऐसा भी नहीं है। તમે ગુરુ થાવ તો આવું ન કયો, નો કહીએ, અમે તો એમ તમે કહીએ અહીંયા અમારા જાઓ. પાસે જ રહે. ऐसा है यहाँ, आपको ऐसा अतिशयोक्ति न करे तो लाखों तो आए होंगे ना, करोड़ों ना बोले तो कि कितने आए होंगे। यहाँ इस देश में 50वां साल है, 1976 और 2025 49 कंप्लीट हो गए, तो कितने आए होंगे। हम बीच रहे सारे भारत, करोड़ तो आए ही है ना। तो यहाँ हम किसी से बंधे नहीं, किसी को हमने अपने से बांधा नहीं, है ना। अकेले आप देख रहे हैं ना, हाँ देख सब आते जाते हैं ना। हम किसी के साथ नहीं, कोई हमारे साथ नहीं, हम सदा अकेले। तो गुरु जी में और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें सीधा प्रकाश ही था। उसमें भी ईश्वर प्राप्ति का ध्येय है उसमें और इसमें भी ईश्वर प्राप्ति का ध्येय है। हाँ, इसमें इसमें सीधा बताते कि केवल प्रकाश ही है, हाँ, फिर पाना नहीं पाना वो भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ नहीं। फिर पाने वाला न पाने वाला वो भी नहीं, द्वैत नहीं है। ये मैं हूँ ये नहीं है, और जगत है ऐसा नहीं, और प्रकाश ही प्रकाश है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, वो सहज है और उसके ऊपर कुछ नहीं उसके सिवा, ऐसा मालूम पड़ता है। और उसमें क्या है? उसमें क्लियरिटी नहीं मिल पाती है सत्संग में ना, कि जैसे यहाँ एकदम क्लियर डायरेक्ट प्रकाश है ऐसा, तो वो वहाँ क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। तो क्या होता है? केवल केवल प्रकाश ही ऐसा, उसमें ऐसा रहता है कि करना है करना है करना है, कुछ करना है कुछ करना है, लेकिन यहाँ एकदम क्लियर है कि कुछ करना नहीं है। મેઇન ડિફરન્સ એ છે કે એમાં આ હું છું, આ જગત આભાસ છે એ સાચો છે, અને એમાં કંઈક કરવાથી કંઈક થાય, એટલે ટોટલી એપિયરન્સ થયું એ. वो समझ में आता है आपको? ये समझ में आता है ये बात? हाँ समझ। यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, मैं नहीं, जगत नहीं, ये कुछ नहीं है। मैं जगत कुछ नहीं, और प्रकाश ही प्रकाश। और उसमें ये मैं और जगत है, और हमको उसकी प्राप्ति करना है, उसके लिए कुछ करना है, तो बराबर है। नहीं बराबर, और ये एकदम ये तो है ही, कहो या ना कहो, क्लियर है ना।
ત્યાગ નથી, પણ જો હૈ સો હૈ, જે છે તે છે, ऐसा है ना, पकड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए ऐसा नहीं, जहाँ भी हो तो जो है सो है, ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, सर्वत्र और सदा और स्वयं और सहज, ऐसा नहीं। तो कोई बंधन है तो वो जैसे बोला कि यहाँ सीमित दायरे में दायरा है, ऐसा कुछ है? अच्छा ठीक है। प्रभु कल सुबह प्रसाद सेवा सुबह के लिए लड्डू प्रसाद दिया दिल्ली वालों की तरफ से। क्या बोलते हैं? सुबह प्रसाद दिल्ली वाला प्रसाद गाँव के काले सुबह का प्रसाद, सुबह का प्रसाद, लेकिन सब प्रसाद है, तत्व बोध में सुबह सब नाश्ता प्रसाद ना एमना सेवा નાસ્તા પ્રસાદ નહીં તત્વબોધમાં કે છે एक मीठा प्रसाद प्रभु, ना ना, लड्डू आ प्रसाद नाश्ता प्रसाद है। હા ખોટ એટલે અહીંયા આપણે જે તટબોર્ડમાં જે બેઠા એને કોઈ પ્રસાદ આપવાનું કહે છે, તટબોર્ડમાં જે ભાવિકો હોય ને પણ કાલે તો ભગવાન એટલે પ્રસાદ છે જ. વ્યાપક વાર્ષિકોત્સવ છે પણ આ તો વ્યાપક પ્રસાદ, ચા નાસ્તાનો પ્રસાદ છે ને ભોજન પ્રસાદ છે. હા, પછી બીજો વચમાં બીજો પ્રસાદ છે જ. ये समझे? आप क्या कहते हैं, हमने समझ में नहीं आया। सुबह नाश्ता प्रसाद के लिए प्रभु एक वो तो व्यापक है। तत्व बोध में जो है, तत्व बोध में एक मीठा प्रसाद करने की प्रेरणा से दिल्ली वाले बाबा को सबकी। ये समझेगा नहीं, मीठा प्रसाद तो भोजन का है ही। कल महाप्रसाद है नूतन वर्षाभिनंदन का। सब माताओं की प्रेरणा है, ऐसे लाडू प्रसाद करने का है प्रभु एक सुबह तत्व बोध में। अरे समझता है, रुपए का क्या ये सब बनाएंगे कि वो दूसरा स्पेशल बनाएंगे आपका? ये व्यापक बनाएंगे सबका, इनका मालूम नहीं यहाँ का सब। नहीं प्रभु, वो तो रस्से बनाएंगे तो बाद में वो उसमें अलग से बनाना पड़ेगा। बनेंगे नहीं, हाँ। हाँ, अलग से कैसे बनाए सुबह अलग कौन बनाएंगे? जिसके साथ बात हुई है वो पूरा सबका बनाएंगे, અને પૂરા પ્રોગ્રામ और उसमें है ही, आप जो बोलते हैं वो आइटम तो है ही, उसमें मिष्ठान तो है ही। પેલી કઈ કેવી સેવ કહો છો? તો કાલે ફાડા લાપસી हाँ, फाड़ा लापसी माने वो दलिया मीठा का है। मीठा जो हाँ, तो वो प्रसाद तो होता पूरा है वो। सबका बनाने वाला है, फिर आपका स्पेशल दूसरा कौन बनाएगा? कौन टाइम लेगा? पूरा सबका दो वस्तु बनाने का है, एक तो चाय नाश्ता सबका बनाने का व्यापक, जितने आए उतने का, और दूसरा भोजन प्रसाद जितना आए उतने का, वो जितने भी आए 400-500 जितने भी आए। तो फिर आप ये समझे नहीं, પૂરા जो 500 परसों रख दो। अजरा भाई होगा ના રે કાલે आप मीठा 500 तो है ही सबका अजरा व्यापक। भाई कल होगा तो वो सबको कैसे दे सकते हैं? ऐसे नहीं होगा नहीं, इतना टाइम में इतने मटेरियल भी कहाँ रहेगा? आप पहले बोल रहा था, माना कि सुखड़ी बनाए तो उसका मटेरियल भी जो है ना, नहीं तो 1000 कल एक 1000 बाइक होगा शायद बनाने में भी आज तो इतना टाइम भी वो रसोई बनेगा, वो इतना ज्यादा कौन बनेगा? मतलब कल पॉसिबल है ही नहीं, कल नहीं होगा। वो ज्यादा बोले, 1000 बोले ना, 1000 1000 नहीं आता है, आप कल 800 400-500 आते हैं। 500 तो वही तो भी वो तो आप जो इमेजिन करते हैं ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल में। આપણે બધું રસોઈ બનાવે એટલે આપણે અહીંયા આપણે નાના રસોઈમાં તો આ કોઈ उसको दूसरा सब बनाना है, व्यापक 400-500 जितने भी आए है ना, तो वो पहले से तय किया होता है, पहले से अहमदाबाद से सब लाते हैं सामान, सीधा सामान, फिर उतना ही वो पहुंच सकता है, कर सकता है। स्पेशल दूसरा कोई बोले तो वो नहीं कर सकता है। એક બે જણ और जो कुक होता है ना, जो आपको समझ में आता है। समझ आए। और यदि आपको तैयार कोई छो ने तो अलग है, હા ચોકલેટ પકડ बनाने के लिए तो कैसे उसको जो तय किया है उसी में वो लगा रहेगा, तभी वो जब तब तो बहुत पूरा होगा 9 से 11 2 घंटा, तब 11 बजे वो सब बना सकेगा। और उसमें क्या होगा, पूरी सब्जी दाल चावल और फाड़ा लापसी माने मिष्ठान जो मिठाई और छाछ सब, तो 11 बजे तक तो वो पूरा सबके लिए बनाए। और सुबह
बटा का पौवा है ना, बटा का पौवा चाय, तो कंटिन्यूस वो तो उसमें लगा रहेगा। दूसरे बीच में नहीं आता उसका सीधा सामान कहाँ से है, उसका बनाने का टाइम कहाँ से है, बनाने वाला कहाँ से है, नहीं समझे क्या 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 समझे? पहले से ही व्यवस्था है सारी चीज, तो करना तो पहले बताना था। कल की तो व्यवस्था सारी पहले से है। और अभी आप बोले तो अभी कैसे बनेगा, समझ में आता है? तो आपका सुबह सुबह भाविकों को प्रसाद में देने का, तो आपको कब बोलना चाहिए? एक दिन पहले, 2 दिन पहले। उसका सीधा सामान लाना चाहिए, और वो कुक को भी बोलना चाहिए कि आप अगले दिन शाम को ये जो बोले हैं फिर बना सकते हैं, नहीं समझे? पहले बोलना। ये पहले से अहमदाबाद से सब सामान आया है, सीधा सामान 15 तारीख को, 15 तारीख को आया ना, तो फिर तो उसके साथ में वो सामान आ जाए, फिर वो उसको बोलना पड़ेगा, तो वो आज शाम को बनाए तब बनेगा, तब सुबह को दे सकते हैं। एकदम टाइम पे हम बोलेंगे तो कैसे हो सकता है? नहीं, क्या समझा क्या? टाइम पे बोलने पे नहीं होगा, पहले से सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, रेडी करना पड़ता है, फिर बाद में सबको। ये सब जो कल की व्यवस्था है सीधा सामान 15 तारीख को लाए, हाँ जी। और सुबह से वो लगेंगे तो पूरा 11 तक कंटिन्यूस होंगे वो। हाँ। 7 बजे सबको चाय नाश्ता देंगे, जितने आएंगे उतने को, और फिर वो बनाएंगे पूरा पूरी सब्जी दाल चावल और फाड़ा लापसी माने मिठाई सबके लिए, तो 11 बजे तक बनेगा सब। तो आप अभी लाए, उसमें उसका सीधा सामान कहाँ है, उसका बनाने का टाइम कहाँ है? यदि आगे से सब सीधा सामान आएगा तो आज शाम को बनाना पड़ेगा, तब कल सुबह दे सकते हैं। ये तो खाली एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, बनाना नहीं है अपने को। बनाना में यहाँ क्या कमी है? कुछ नहीं, फुल है। मिष्ठान नहीं है आपको? मोहन थाल मिला कि नहीं? ले जाने को भी देंगे, दिया कि नहीं? दिया ना आपको, ले जाने के लिए नहीं दिया? अभी ये तो इधर है, उसको मालूम नहीं, इधर है तो है ना। એ નહીં આપ્યો હોય। ના પહેલા તો આપ્યો, પણ અત્યારે લઈ જવા માટે ત્યાં બેઠા એમને આપ્યો, હજુ અહીંયા છે ને, અહીંયા છે એટલે ત્યાં આવી તો પછી એટલે રહી ન જાય, ના રહી જાય, નક્કી કોથળી ભરીને મૂકી, કોથળી આપવું પડે ભરી ને, અહીંયા ત્યાં આવી એટલે અપાય. ક્યાં આપવાનું છે? હા ખાનગીમાં? ના અમે જોઈ ન જઈએ એવી? ले जाने के लिए भी दे रहे हैं मिठाई। પ્રભુ સ્વામીજી પૂછે એક એક ભાવિકને તેઓ પરિવારમાં આપવા માટે વધારે હોય તો આપો. એક એક પરિવારમાં એક એક ટુકડા ઓછો પડશે. એટલે કેટલા ટુકડા? એક એક જણને કેટલા આપવાના? હા 68 કે 69 છે હવે, 68 ટુકડા છે હવે, 68 68 એમને આપ્યા પછી એટલા વધ્યા 68. એમને 17 આપ્યા ને, પેલા 17 કીધા ને એમણે. હા હા તો બસ, એ તો કણી કણી આપો તોય બધાને પહોંચી જાય. લ્યો મીઠાઈ મીઠાઈ મીઠાઈ. પછી આપણે જે નો આવ્યો હોય એને સવારે આપણે હા ભાઈ હા. અને પછી એમાંથી 68 હોય ને તો વધારે આવ્યો હોય તો એકમાંથી બધો ભૂગો કરીને હાથમાં આપે. હા એમાં ભાઈ બરોબર. હા હિલિયમ ભરીને જ આપણી પાસે હવે કેટલા 68 જેવા રહ્યા ને, તો સવારે વધારે ભાવિકો આવશે. ત્યાં જાય ને તો એક ઘરમાં આખો એક આપશે, અને અહીંયા કણી કણી બધાને બધો વ્યાપક વ્યાપક અહીં વ્યાપક થશે. અને એમને બધાને આપે તો 17 માંથી જો ભૂકો કરીને કણી કણી બધાને આપે તો બધાને પહોંચી જાય. પહોંચી જાય બરોબર. પછી આખા બધા ગળસવા હોય તો પછી બધા ઓછું જ પડે. प्रसाद कितना हो? प्रसाद तो कितना है? ये जो मोहनथाल ये है ना 30, तो 25 जन को दे सकते हैं।
આપે છે. અમે જઈએ તો આપીએ છીએ. હે અમે અહીંયાથી લઈ જઈએ છીએ ને કોલ બધાને આપતા હોઈએ ઘણા બધા. કેટલાને? આ 25 જણના થઈ જાય બધા સ્ટાફના. ये 25 को हो जाता है. પછી આખા આખા બધાને આપવા હોય એ તો બધું એવું ના ચાલે. એ સમજ નથી, વિવેક નથી. આ 17 છે ને, હા તો કેટલાને પહોંચે? ઘણા ઘણા ભાઈ ઘણા ભાઈ 17 ને 25 ગુણો બહુ બહુ 1750. કેટલા થાય? 1750. 17 ને 25 ગુણો 25 17 425. 17. 425 425 તો 425 નું તો આપ્યું. આખું આખું આપવાનું છે. ના અમે તો કણીએ લેતા નથી. પ્રસાદ કોને કહેવાય? આ તત્વબોધ ન લ્યો અને આ બધું મીઠાઈ ખાઓ આખી જિંદગી, એ તત્વબોધ લીધો કહેવાય? તત્વબોધમાં ઊંઘ્યા કરવાનું. क्या समझते आप? ये मिठाई खाना वो तत्वबोध है क्या? ये सब भ्रांति में चित्त को भमाना वो तत्वबोध है क्या? दृश्य भ्रांति में यहाँ कोई है दूसरा कुछ? हमको एक भी फोन नहीं आता है, हम किसी से बात नहीं करते, हम कोई मिष्ठान को टच नहीं करते. करते हैं? ના કદી નહીં. ये भगवान के व्यापक वार्षिकोत्सव है, वो प्रसाद हम नहीं लेते. अपना तो दाल रोटी है कि नहीं? मिष्ठान कोई कौन सा सच्चा मिष्ठान कौन सा है? ये प्रकाश है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, ये सच्चा मिष्ठान है. वो चीनी है, वो खांड है, वो मिष्ठान है. गुड़ है, वो मिष्ठान है. जीभ का स्वाद है, वो मिष्ठान नहीं है. આ લોકો સમજશે નહીં. હવે આપણે શું કરીએ? ખાલી ટાઈમ બગાડવાનો છે. કારણ કે આપણે ત્યાં જઈએ તોય ગણવું નથી, અહીંયા આવે તોય ગણવું નથી. એ તો ત્યાં જ બધું બસ એ ચક્કર જ ચાલુ રાખવા. પછી અભાવ મટે નહીં, ઈચ્છા પૂરી થાય નહીં, વાસના ચાલુ ચાલુ રહે, ચક્કર ચાલુ રહે. આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે. वो ज्ञान है क्या? हाँ, ये करने का, ये करने का, ये करने का, वो ज्ञान है. यहाँ कुछ नहीं करने का. क्या करने का? और परम शांति है, उसमें शांति है क्या? नहीं इसमें, नहीं उसमें, और कुछ नहीं है उसमें भ्रमित रहने का. तो वो कुछ नहीं है. ये पूर्ण है तो इसमें नहीं रहने का. तो धोबी का कुत्ता नहीं, घर का नहीं, घाट का. ये जिसको नहीं मिला है उसका दोष नहीं है, मिला है वो नहीं लेता है तो मूर्ख नहीं है. ये नहीं लेने का है और नहीं है वो करने का है. प्रवृत्ति, प्रपंच, उपाधि, वो ज्ञान है क्या? विवेक है क्या? खाली शब्द, वो शास्त्रों के शब्द है या बाह्य वेश विधि है, दिखावा है, वो प्रकाश नहीं है. प्रकाश में कोई दिखावा नहीं है, मैं भी नहीं है और जगत भी नहीं है, कुछ करना न करना भी नहीं. और सहज परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति. तो वो सत्य की परख और सत्य की आदर कदर तो नहीं है. मैं ही सब कुछ है. तो मानता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं. तो बोलने का खाली मैं कुछ नहीं है. तो भागता कौन है? चित्त जो है वो है ही नहीं. तो चित्त से जो भ्रमित रहता है 24 घंटा, तो फिर बोलने का चित्त है ही नहीं, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास. नहीं समझ में आता है. यहाँ है कुछ चित्त या मैं या जगत, अहंकार, ये कुछ है? ये मेरा ऐसा, मैं कहूँ वैसा ही, मैं ही भगवान हूँ, मैं सबका भला कर देता हूँ, ऐसा है क्या? अरे कुछ नहीं है और सब कुछ है, और सब कुछ है और कुछ नहीं. तो
सब कुछ है क्या बोलने का शब्दों में, और कुछ नहीं उसमें दौड़ने का, चित्त को भगाने का। ये विवेक है, ये ज्ञान है। અમને લાગે છે કે આપણે બોલીએ છીએ ખોટું છે, कारण एक्सेप्टेंस नहीं आनु, इसका एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस होने से क्या होगा, हमको यदि वशिष्ठ प्रकाश से अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, तो हम वशिष्ठ प्रकाश में से इधर उधर होंगे कभी नहीं। और वशिष्ठ प्रकाश से इधर उधर नहीं, जो कुछ, जो प्रकाश में कुछ नहीं है उसी में ही चित्त को भमाते रहे। तो हमको ऐसा हुआ कि वशिष्ठ प्रकाश से यही सब कुछ है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत। वर्षों से हो रहा है, 40वां राउंड है। तो 2 दिन भी टिक नहीं सकते, वो क्या है? और सारी जिंदगी बस नहीं करने का ही करते हैं, वो क्या है? ये हमारा चेला चेली, ये हमारे भगत, ये क्या है? यहाँ तो कोई नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं है, कोई मैं तो मेरा तेरा नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, ग्रंथि पूर्वक नहीं। ये तो मैं कहूँ वैसे ही। तो अहंकार बड़ा करने के लिए सब है क्या? जो नहीं है उसको बड़ा करना है, और जय जो है उसको, उसमें जागृत नहीं होना है। हम एक पल भी वशिष्ठ प्रकाश के सिवा वो बताओ तो जो मांगे वो दे देंगे। और ये सब एक पल भी चित्त को जो कुछ नहीं उसमें भ्रमित न रखते हो रात दिन, तो बताओ तो जो मांगे वो दे देंगे। क्या नहीं समझना? क्या यहाँ क्या है और वहाँ क्या है? खाली मिष्ठान से ही प्रसाद हो गया, प्रकाश प्रसाद नहीं है। तो प्रकाश प्रसाद नहीं है, मिष्ठान प्रसाद है। क्या समझ है? समझ में नहीं आता। प्रसाद तो कितना कितना दिया आपको? नहीं दिया, ले जाने के लिए भी देंगे। जो भी पैसे से होता है वो कुछ नहीं होता है, अज्ञानी संसारी से होता है, उसके पैसे से होता है वो कुछ नहीं होता है। और जिसमें अज्ञानी संसारी और उसका संबंध कुछ नहीं है, रिलेशंस कुछ नहीं है, उसके पैसे कुछ नहीं है, उससे करना कुछ नहीं है, और अंदर सहज परम शांति है, वो सब कुछ। अज्ञानी संसारी निरपेक्ष, उसके पैसे निरपेक्ष, पैसे से सब करना निरपेक्ष, जो अंदर सच्ची शांति है, परम शांति है, वो है। ये समझ में नहीं आता होगा, हम बोलते हैं आता है क्या कि खाली ऐसे ऐसे करते हैं? प्रभु आता है, हाँ? आता है। यहाँ शरीर से आना वो आना नहीं है। क्या शरीर से आना आना नहीं। कोई आत्मा से रहा होगा तो वशिष्ठ प्रकाश के बगैर रह सकता है? और कोई मैं से रहा होगा तो अज्ञानी संसारी और उसके पैसे और उससे होता हुआ काम, उसके बगैर रह सकता है? ये देह मैं हूं, तो अज्ञानी संसारी उसके पैसे और उससे होता हुआ काम, उसके बगैर रह सकता है? और ये देह मैं नहीं हूं और मैं वो हूं, तो उसमें दूसरा कुछ हो सकता है? अज्ञानी संसारी उसके पैसे और उससे होने वाला काम, दिखावा, वो सब हो सकता है इधर कुछ? ये कुछ दिखता क्यों नहीं है? समझ में नहीं आता है। पैसे और भोगों के पीछे दौड़ जो है ना, दौड़, इसलिए समझ में नहीं आता है। इधर कहाँ दौड़ है? समझ में आता है? नहीं आता, खाली हाँ करते हो। नहीं आता है। क्या आता है? यहाँ सहज शांति है, कोई दौड़, कोई चित भ्रमित नहीं है, सहज शांति है। और वहाँ चित भ्रमता है जी। हाँ? चित भ्रमता है वहाँ पे। अभी मरते दम तक जब पकड़ा है तो वो छोड़ने का नहीं।
बस मैं ही हूँ। शब्दों है वो प्रकाश नहीं है, प्रकाश है वो शब्दों नहीं है, शास्त्र नहीं है, गुरु नहीं है। परमात्मा शब्द भी कल्पित है, ब्रह्म शब्द भी कल्पित है, ये वसित प्रकाश में ही मालूम होता है। ये सब शब्द से बन गए ना, वो कुछ नहीं है। वेश से बन गए, वो भी कुछ नहीं है, वेश विधि से। ये सब आभास है, वो भ्रांति है। लेकिन प्रकाश लिया ही नहीं है तो ये मालूम कैसे पड़ेगा? वैसे कैसे पीछे हटे बगैर कंटिन्यूस रहेगा, तब वो पूर्ण उसको प्रकाश होगा, रहेगा। ये तो बोलना इसका और करना कुछ नहीं उसका। पैसे से परमात्मा मिलते हैं क्या? तो मकानों से परमात्मा मिलते हैं क्या? अज्ञानी संसारी के पैसे से जो काम होता है उससे परमात्मा मिलते हैं क्या? यहाँ है कुछ? यहाँ ये देश में 49 साल हो गए, 50वां साल है गोल्डन जुबली है, कुछ नहीं है। ये सबको टिकर दिया है। स्वामी जी निमित्त एक चीटी भी नहीं मारने की, और स्वामी जी निमित्त किसी को एक फुटी कौड़ी भी नहीं लेने की। कहाँ है? सर टिकाने जितनी जगह भी मेरी कहने के लिए नहीं है, कहीं सही नहीं किया है। एक सर टिकाने जितनी जगह भी मेरी कहने की नहीं है। पैसे वाले तो कितने भी आ गए, नहीं आए होंगे? तो क्या है, उसकी जरूरत नहीं है। क्या करने का पैसे को? क्या करना? खाने का। दिखावा प्रकाश है क्या? बड़ा बड़ा दिखे वो प्रकाश है क्या? अरे वो तो आभास है, वो कुछ नहीं है। स्वप्न जैसा और मृत तृष्णा के जल जैसा, असत असार और दुख, मिथ्या और नाशवंत, और स्वप्न जैसा मृत तृष्णा के जल जैसा है, कुछ नहीं। तो ये सब मतने का कड़ाकोट गढ़वांगे सब। यहाँ है कुछ मथन है, एक पल भी उसके सिवा है, पल भी नहीं है और वही है। करने न करना है कुछ, वो भ्रम है, भ्रांति है, कुछ नहीं है। એ લોકોને લઈ જવાનો બેટા એમનો પ્રસાદ આપી દેવાનો, અને 68 પીસ રહે એ તો ભૂકો કરી થેલીઓમાં આપણે પ્રસાદ બનાવીએ એમાં વ્યાપક બધી થેલીઓમાં ભરી દેવાનું. ઉભા રહ્યો એનું છે ને અડધું થઈ ગયેલું છે, ખવાઈ ગયેલું. હા બોલો. આપણે વ્યાપક બધા ભાવિકો આવે છે ને પ્રભુ ઉત્સવમાં, એમને થેલીઓમાં ભરીને પ્રસાદ આપીએ, તો એ થેલીઓમાં બધી થેલીઓમાં બધો એ પ્રસાદ મૂકવાનો. એ બરોબર છે. એવી રીતે વ્યાપક જે પ્રસાદ આપવાનો છે એવી રીતે તો એમાં કણી કણી મૂકી દેવાનું. જેટલા બધાને 400-500 જેટલા હોય બધાને મળે. જેટલી કોથળી બનાવે તો ખબર પડી ગઈ તો બધામાં સરખો આપે. ભૂકો કરીને બધી થેલીઓ મૂકે. બરાબર. અને એ લોકોને એક એક પીસ આપ્યો એમાંથી ઘણી ઘણી આપે કેટલાને પહોંચે? 425 અને પેલા 17 આપે એમાં 425. કેટલા? 425. 425. तो फिर कम है क्या? नहीं. हाँ. प्रसाद कितना होता है? थोड़ा है ना. અહીંયા પણ વ્યાપક આપ્યો ને, हाँ बदल. પેલા 150 ભાવિકોને આપ્યો व्यापक, 150 भाइयों को यहाँ जितने थे उतने तो पाया, 125, 250 जितने होंगे तो 150 को व्यापक देके आए. हमेशा बढ़ता है वो, फिर देके आते हैं सब जगह आजू बाजू. हम एक इतने भी नहीं लेते हैं. फुल परहेज रहता हाँ? है. फुल परहेज रहता है. ફૂલ પરેજ. પरहेज परहेज ચરી ચરી ફૂલ ચરી ફૂલ ચરી શું કહે છે? પ્રભુ ફૂલ પરહેજ પરહેજ ચરી એનો શબ્દ જુદો છે. પરહેજ. તમે સમજતા નથી. એટલે કે તમારે પરેજ છે એટલે નથી લેતા. આ બધી ચડી ગયેલી ખોપડી એનો ખબર પડે.
जिसका परहेज है वो भी लेते हैं नहीं लेते हैं नहीं, तो फिर તમે સમજ્યા નહીં એટલે તમારે પરેજ છે એટલે તમે નથી લેતા એમ તો આને તો હું એ તમે બોલ્યા હતા ને વર્ષો પહેલા એવું કે તમે બધી ચરી પાડો છો એટલે હું બોલી શકો આ એવું એટલે તમે એમ કે તમે બધી ચરી પાડો એટલે હું બોલી શકો છો अच्छा तो परहेज पालने से ये प्रकाश होता है पालो सब बताते हैं कि हम सर्वत्यागी हैं तो उसमें से क्या है ये प्रकाश आता है कोई बोला कि मैं सर्वत्यागी हूँ मैं सन्यासी हूँ महात्मा हूँ संत हूँ तो उसमें से प्रकाश आता है तो मैं का बखेड़ा में भागदौड़ नहीं है फिर અમને એવું લાગે આ બોલી જ છીએ એટલું જ બાકી કોઈ એમાં એવું નહીં સમજવાનું કે આ બધાને સમજાઈ ગયું તમે એવું કહો કેડી બોલો સાચું જે લાગતું હોય કયો પ્રભુ પૂર્ણ પ્રકાશ જ છે અહીંયા બીજું કશું કંઈ વિચારવાનું છે જ નહીં પ્રકાશ સિવાય કશું નથી પણ પ્રકાશ જોવે છે કે મોહનથાળના બટકા વધારે જોવે છે પ્રકાશ જોઈએ પ્રકાશ લીધું હોય ને તો આ દશા ન હોય બધી મીઠાઈ જ દેખાય છે અતિન્દ્રિય ચૈતન્યની અતિન્દ્રિય અનુભૂતિ સિવાય આરપાર મને આખો આસમાન જમીનનો ફરક છે ને એ ફરક આવે જ અતિન્દ્રિય ચૈતન્યની અતિન્દ્રિય અનુભૂતિની દિશા જ ન હોય અભ્યાસ સંસ્કાર જ ન હોય અને જાણે પૈસો ને પૈસાના બધા પ્રવૃત્તિ પ્રપંચ બધી ભાડ્યું જ ન હોય ને એટલે પછી મંડી પડે એમાં જ મથ્યા કરે અને મરી જાય કેટલાય મકાનો कितने बिल्डिंग ऐसे ही पड़े हैं कोई रहने वाला नहीं तो बिल्डिंग ध्येय है क्या खाना पीना ध्येय है क्या और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पेड़ा हुए ना पेड़ा बोलते हैं ना और जीभ के ये टेरवे पर मीठा लगता है गले के नीचे उतरा तो वो मीठा है कि कड़वा है वो मालूम नहीं पड़ता है और दूसरे दिन तो मिट्टी वो पेड़ा है वो प्रसाद नहीं है ये प्रकाश है वो प्रसाद और प्रसाद का अर्थ ये खाते हैं वो प्रसाद नहीं है प्रसन्नता आनंद है वो प्रसाद प्रसाद शब्द गीता में प्रसाद शब्द प्रसन्नता वाचक है आनंद वाचक प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते स्थित प्रज्ञा के लक्षण में दूसरे अध्याय में कृष्ण ने प्रसाद शब्द कहाँ ही हो जाए ये लड्डू के लिए नहीं कहा है प्रसाद मैंने प्रसन्नता आनंद के लक्षण में लेकिन एक जो आदत हो गई ना तो फिर उसमें बस गतानुगति किला चालू भेड़ चाल है ना और कंपैरिजन कंपटीशन ऐसा तुलना करना है हरीफाई स्पर्धा करना है उसका ऐसा तो मेरा ऐसा है मैं कुछ कम नहीं हूँ मैं ऑलराउंडर हूँ आप इधर रहे 2 दिन तो क्या लिया कुछ नहीं हमारा सब कुछ है हमको इधर क्या लेना है ऐसे ही हमारा सब कुछ है हमको इधर कुछ लेना नहीं हम तो खाली आके देखते हैं क्या चल रहा है ये देखने की वस्तु ही नहीं है ऐसा ये जो अपना जो मैं से देखता है उसको कुछ नहीं दिखता है और मैं नहीं होता है तो वहाँ ये सबको दिखता है वो भी कुछ नहीं दिखता है ठीक है चलो
हमारा तो ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग समझेंगे नहीं, हमको मालूम है। सबको पैसे से सब कुछ मैं को बड़ा करना है, लोगों के अज्ञानी संसार के पैसे से कुछ नहीं होता। अशांति, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य तो जो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है, जिसके ऊपर कुछ नहीं, जिसके सिवा कुछ नहीं, जिसमें मैं कुछ नहीं, जिसमें जगत कुछ नहीं, ऐसा तो वो तो किसको होगा? ज्ञानी संसारियों के साथ ही रात दिन कॉन्ट्रैक्ट रखने से होगा? उन लोगों को तो पैसे और भोगों को चाहिए, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए संबंध है क्या? कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए ये ध्येय है क्या? मैं ही कुछ नहीं है तो दूसरा जो कुछ नहीं, उसका रात दिन संपर्क रखने का मीनिंग क्या है? और वो भी दिखाओ में मैं को बड़ा करने के लिए, मैं जो कुछ नहीं उसको, वो ध्येय है क्या? ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये किसी को नहीं चाहिए। सबको तो बस मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं को ब्रह्म बोलने का, परमात्मा बोलने का, और ब्रह्म परमात्मा शब्द ही नहीं है, चैतन्य शब्द भी नहीं है। ये समझ में आता है? मान लो कि आपको ऐसा लगे कि हाँ माया कुछ नहीं है, बस ऐसा लगता है, तो फिर क्या रहा? क्या? प्रकाश, चैतन्य प्रकाश। चैतन्य प्रकाश है। वो तो सर्वत्र है। वो तो ऐसा कहेंगे कि हम जहाँ हैं वहाँ भी प्रकाश है। नहीं, यहाँ साक्षात। वो क्या होता है? यहाँ तो प्रकाश बोले, बाकी सब जगह क्या होता है? भ्रांति होती है, भ्रांति। क्या बोलते हैं? भ्रांति होती है, भ्रांति होती है। वो मालूम पड़ता है कि नहीं? और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ क्या होता है? शांति। शांति। और जहाँ भ्रांति होती है वहाँ क्या होता है? अशांति। अशांति।